गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, उसका सेकेंड लर्निंग पॉइंट है सोर्सेज ऑफ द मीडिएवल पीरियड, यानी कि मीडिएवल पीरियड के कौन कौन से सोर्सेज है या फिर ऐसे कौन से सोर्सेज है जिनको हमें देखकर ये पता चलेगा कि मीडिएवल पीरियड्स के है या मीडिएवल पीरियड्स में ये सब मिलते थे, इस तरह से होता था सब कुछ। तो ठीक है, बुक में देखते हैं क्या लिखा है। सोर्सेज ऑफ द मीडिएवल पीरियड, historians depend on a variety of sources to learn about the past depending upon the period they are studying। जो इतिहासकार होते थे वो विविध प्रकार के साधनों पर निर्भर होते थे और उनसे ये सीखते थे कि उस समय अवधि में किस तरह से हिस्ट्री को बारे में अध्ययन किया जाए। फॉर द स्टडी ऑफ द मीडिएवल पीरियड दे यूज ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज सच एज इंस्क्रिप्शंस, buildings, coins and religious and non-religious literature। तो फिर देखो इन्होंने कहा है कि जब हिस्ट्रिशियंस थे उन्होंने अगर मीडिएवल पीरियड की स्टडी की है तो उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज थे। उन सोर्सेज में था इंस्क्रिप्शन बोले तो शिलालेख जो पत्थर पे लिखे हुए लेख होते हैं वो, बिल्डिंग्स भवन इमारतें, कॉइन्स सिक्के, रिलीजियस यानी धार्मिक और नॉन रिलीजियस यानी अधार्मिक लिटरेचर यानी साहित्य, धार्मिक और अधार्मिक जितनी भी पुस्तकें थी वो सब मीडिएवल पीरियड के सोर्सेज थे। द मीडिएवल पीरियड आल्सो हैज द फर्स्ट गुड एग्जांपल ऑफ रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री व्हिच गिव अस अ बेटर इनसाइट इनटू द पीरियड। तो जो मीडिएवल पीरियड था उसके अंदर जो हिस्ट्री थी वो लिखित थी, तो उसको समझने में ज़्यादा आसानी होती थी क्योंकि वो लिखी हुई थी, ठीक है ना। और एक हमें वहाँ तक उस हिस्ट्री में एक गहरी पहुँच तक पहुँच सकते हैं, यानी कि उसको डीपली समझ सकते हैं क्योंकि वो रिटन में थी। अब आता है फर्स्ट आपका लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द सोर्सेज ऑफ द मीडिएवल पीरियड इज दैट द नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिटरेरी और टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज्ड नोटिसेबली ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि ये कह रहा है कि जो मीडिएवल पीरियड है उसमें अलग अलग विविध प्रकार की जो विशेषता वाले थे वो अलग अलग साहित्यिक और शाब्दिक रिकॉर्ड्स थे। उन्होंने इस अवधि के अंदर इतिहास को और अच्छे से समझने के लिए प्रयास किया है। लिटरेट्स एंड chronicles wrote chronicles of rulers, petitions, judicial records, accounts and tax। जितने भी इतिहासकार हुए हैं और जो हमारे साहित्यकार हुए उन्होंने हमारे राजाओं के बारे में, याचिकाओं के बारे में, न्याय के बारे में और जितना भी लेखा विभाग है उसके बारे में, कर के बारे में, सबके बारे में लिखा है। द टीचिंग ऑफ सेंट एंड ट्रेडर्स ट्रांजेक्शन वर ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन दिस पेपर। और जितने भी हमारे साधु संत हुए हैं उनके और जितने भी व्यापारी हैं उनके भी जितने भी ट्रांजैक्शन व्यवहार हुए हैं या उन्होंने जो भी संदेश दिया साधु संतों ने वो भी इस हिस्ट्री की जो लिटरेचर बुक्स है उसके अंदर लिखे हुए हैं। इम्पोर्टेंट क्रॉनिकलर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन कौन से महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है। तो सबसे पहले है कलहन, ही रॉट राजतरंगिनी हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर। जो कलहन नाम के इतिहासकार हुए हैं उन्होंने राजतरंगिनी लिखी थी और उस राजतरंगिनी पुस्तक के अंदर कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा था कि उनका राज्य कैसा था, उनका शासनकाल कैसा था। दूसरी है आपकी जियाउद्दीन बरानी, ही रॉट तारीख ए फिरोज विच डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली टिल द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। दूसरी है आपके जियाउद्दीन बरानी, उन्होंने तारीख ए फिरोज लिखी थी। उन्होंने अपनी ये जो बुक थी इसके अंदर दिल्ली के सुल्तानों के बारे में लिखी थी और कब किसके शासन तक लिखी थी, जब तक फिरोज शाह तुगलक का शासन था दिल्ली के अंदर तब तक उन्होंने उस वहां तक का इतिहास लिखा है। तीसरा आपका फरिश्ता, ही रॉट तारीख ए फरिश्ता, उन्होंने तारीख ए फरिश्ता लिखा था विच डिस्क्राइब अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सुल्तान फ्रॉम द टाइम ऑफ द टर्क्स टिल द 17th सेंचुरी। उन्होंने तारीख ए फरिश्ता लिखी थी और उन्होंने दिल्ली के सुल्तान टर्क्स के बारे में लिखी थी जो 17वीं शताब्दी तक थे। आमिर खुसरो, ही रॉट खजानुल फुत्तू एंड तुगलकनामा which deals with the region of खिलजी एंड तुगलक। जो आमिर खुसरो हुए हैं उन्होंने खजानुल फुत्तू और तुगलकनामा लिखा था और जो कि खिलजी वंश और तुगलक वंश से रिलेटेड थी वो हिस्ट्री उन्होंने, यानी कि उन्होंने खिलजी और तुगलक वंश के बारे में इतिहास लिखा था। Earlier manuscript
rulers, monasteries and temples and stood in arches. जो हाथ से लिखी हुई थी उन्होंने वो किसके द्वारा संग्रहित की जाती थी? जो पैसे वाले लोग थे, शासक थे, और मठों के अंदर और मंदिरों के अंदर और जितने भी पुरातत्व विभाग है वहां पर इनको रखा जाता था. These manuscripts and document provide a lot of detailed information to historians. यानी कि ये जो manuscripts थी ये हमारे जितने भी इतिहासकार थे उनको एक डिटेल में इंफॉर्मेशन देती थी हमारे हिस्ट्री के बारे में. However, historians have to be very careful with using these old manuscripts. फिर उन्होंने किस तरीके से, यानी कि जब ये मनुस्क्रिप्ट का यूज करते थे तो बहुत ही केयरफुली इसको यूज करते थे. Since there was no printing press in those days, क्योंकि उस समय कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, क्योंकि वो सब हाथ से लिखी हुई थी, तो उनका जब वो यूज करते थे तो बहुत सावधानी से करते थे, क्योंकि उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो उनको संभाल कर रखने के लिए बहुत सावधानी से उपयोग करते थे. Subscribed copy manuscript by hand as subscribed copied manuscript they introduce all small changes knowingly. अब ये कह रहा है कि जो सब्सक्राइब कॉपी थी, सब्सक्राइब कॉपी का मतलब है किसी मंत्री के द्वारा लिखी हुई पुस्तक होती है. ये जो मंत्री के द्वारा लिखी हुई पुस्तक होती है वो हमें छोटे छोटे परिवर्तनों से, जो अनजान जिन परिवर्तनों से हम अनजान हैं उनसे हमें इंट्रोड्यूस कराती है. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज स्मॉल चेंजेस वेंट टू ऑन इंक्रीजिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन टू सच एन एक्सटेंट. अब ये जो छोटे छोटे परिवर्तन है ये लगातार हमारी पीढ़ी के बाद पीढ़ी आती है उनको ये चेंजेस और बताती है कि ये हमारी मनोस्क्रिप्ट है उन चेंजेस से अवगत कराती है. That the manuscript of the same text becomes substantially different from one another. बहुत सी ऐसी मनोस्क्रिप्ट है जो काफी हद तक एक दूसरे से अलग अलग है. The medieval chronicles were written by contemporary authors who were either court historian or freelancer. अब ये जो medieval के जितने भी लिटरेरी सोर्सेज थे या फिर जितने भी लिखित दस्तावेज थे उनको हिस्ट्रीशियंस और फ्रीलांसर्स ने लिखा था, जो कि समकालीन समय के स्वतंत्र पत्रकार और इतिहासकार थे. Some of them come as a traveler and wrote about India. उनमें से कुछ यात्रीगण थे, ट्रैवलर्स थे, जो उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था. Such writing had their own advantage and disadvantage. उनके लिखे हुए दस्तावेज के कुछ एडवांटेज भी थे और कुछ डिसएडवांटेज, लाभ और अलाभ दोनों थे. Writers had their own prejudice and bias. अब जितने भी ये लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, ये उनके पूर्वाग्रह और पूर्व धारणा के आधार पर थे. आज में हमने पढ़ा कि मीडिएवल पीरियड के सोर्सेज कौन से थे, इंस्क्रिप्शंस थे, बुक्स थी, कॉइन्स थे, बिल्डिंग्स थी, ये सारे थे. उसके बाद है हमारा लिटरेरी सोर्स. लिटरेरी सोर्स मतलब साहित्य स्रोत, यानी कि कुछ ऐसी पुस्तकें जिनके बारे में हिस्ट्री के बारे में लिखा था. हमने किन किन की लिटरेरी सोर्सेज के बुक्स के बारे में पढ़ा है. एक तो हमने पढ़ा था फरिश्ता के बारे में और आमिर खुसरो के बारे में, राज तरीनी के बारे में, ये सारे लिटरेरी सोर्सेज हमने पढ़े हैं. नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.